बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 79 फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम। सबसे ज़्यादा बर्बादी, तबाही, डिस्ट्रक्शन, टेरिबल कर्ज किस वजह से आएगा? इस आयत में अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन किया और यही वजह है जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा तबाही के दहाने पर है। न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगली दुनिया में भी इसी बर्बादी के किनारे पर है। तो देखते हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्या बताया। उससे पहले हम देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके बारे में। यहूद के बारे में ही बात हो रही है और उन्हीं से ही एड्रेस किया जा रहा है। प्राइमरी ऑडियंस यहूद हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बर्बादी इसी बात में थी कि तुमने किताबों को यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, अपने ही हाथों से अपने आप से लिखते हो। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर तुम कहोगे कि ये अल्लाह की तरफ से है। दिस इज़ द राइट इस्लाम, ट्रू रिलीजन, दिस इज़ द राइट वे। जो अल्लाह ने कहा है यही कहा है, बल्कि कहा ही यही है। लियश्तरऊ बिही समनन क़लीला, वजह क्या थी? ये कि तुम कुछ कीमत, कुछ फ़ायदा, कुछ मुनाफा किसी को खुश करना चाहते थे। कितना थोड़ा फ़ायदा है ये, दुनिया का थोड़ा फ़ायदा के लिए आखिरत की इतनी बड़ी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। फ़वैलुल लिल्लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, कितनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है जो अपने हाथों से लिख लेते हैं। फ़वैलुल लिल्लहुम मिम्मा यक्सिबून, और उस पर भी बर्बादी है जो तुम कमा लेते हो इज़्ज़त के नाम पर, माल के नाम पर, दौलत के नाम पर। तो ये बर्बाद होने वाला है। इससे क्या समझ में आया? देखने में अगर हमें लोग ऐसा इज़्ज़तदार मौलवी, मुल्ला, उल्मा, स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स और बहुत इज़्ज़तदार, बहुत मालदार लग रहे हों, लेकिन एक्चुअल में वो इस तरह का करप्शन कर रहे हैं। दो चीज़ों के अल्लाह ताला ने आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला के हुक्म में चेंजिंग करते हैं। अल किताब में सिर्फ किताब नहीं आएगी, उसमें अल्लाह के लॉज आएंगे। और क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर देना। इंटरप्रेट इन द वे दैट फिट टू योर एजेंडा, लिटिल बेटर, इसलिए कि कुछ फंड रेजिंग करने वाले या डोनेशन देने वालों को खुश किया जाए। आज उम्मत मुस्लिमा इस तबाही के दहाने पर क्यों पहुंच गई? अपनी अपनी मस्जिदें बना ली, अपने अपने मसलक बना। कुरान पाक का बिल्कुल वाज़िया हुक्म को अपनी मर्ज़ी से चेंज करने के लिए सफ़े काले करते रहे। सिंपलीफाई करने के बजाय उसको और उलझा दिया और उम्मत अवाम इतनी सीधी सादी कि उन लोगों की बात मान ली, बल्कि इवन के कुरान और हदीस के अंदर ऐसी इंटरप्रिटेशन की जाती हैं और अवाम ये समझती है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो भी शायद हदीस का हिस्सा है। ऐसा नहीं होता। कुरान पाक को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये गारंटी दी है कि इसके अरबी टेक्स्ट में तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन हम देख रहे हैं इसकी इंटरप्रिटेशन में तब्दीली है, हमारे एक्शंस में फ़र्क है। हम कुरान पाक में जो अल्फाज पढ़ रहे हो लेकिन एक्शन में उसके ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं। तो क्या किया? इंटरप्रेट कर दिया ना, अल्लाह के लॉज को इंटरप्रेट कर दिया, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ अपनी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन और एक्शन के ज़रिए से ज़ाहिर किया कि हम जो बोल रहे हैं हम उस पर अमल नहीं करते हैं। तो क्या अंजाम निकलना था? यही। और फिर फतवे कौन देता? फतवे उल्मा ही देते हैं ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का बहुत बड़ा हिस्सा उलमाए सू के मुतल्लिक़ लिखा है और उलमाए हक़ के एक्सप्लेनेशन मौजूद है उनके फ़ज़ाइल के बारे में। लेकिन उलमाए सू जो हाथ कर रहे हैं दुनियावी तौर पर, वो वक्त के पैगंबर को भी फ़ेल कर देने के लिए काफ़ी हैं। ऐसा ही हदीसा के साथ हुआ था ना। दुनियावी तौर पर वो काम नहीं कर सके, इवन कि उनके ऊपर कत्ल का फतवा जारी हो गया तो अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। इसी तरह तो हज़रत नूह के साथ हुआ। सिर्फ 78 लोग 950 साल में, सिर्फ 2 लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सिर्फ 2 लोग उनके साथ थे। इसके बाद के कुछ दौर में ईसाईयत को कबूल किया गया, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। बहरहाल जो भी हो, हमारे लिए ये हुक्म आया है कि 3 अमल आपको बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले अल्लाह की किताब को पढ़ना और उसको चेंज कर देना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर उसको सेल करना अपने थोड़े से फ़ायदा के लिए कि जो डोनेशन सीकर है या हमारा जिन्होंने हमें ये जॉब दी है, जो हमें पैसा देते हैं, जो हमें फ़ंड रेज़ करते हैं, उनको खुश किया जाए, उनके अकायद के मुताबिक बात की जाए। तो ये आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कमाना, ये अर्निंग आपके लिए अज़ाब बन जाएगी और ऐसा हो चुका है। अगर हम चारों तरफ देखें तो ये बर्बादी मुसलमानों के हक़ में इसीलिए लिखी गई है। अल्लाह ताला ने मज़ीद एक्सप्लेन किया, तो इंशाअल्लाह वो कल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।